स्टैम्पलिंग की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे जब वो 3 या 4 साल के होते हैं तो उनको हकलाहट शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली में हकलाहट होती ही नहीं। एक नॉर्मल छोटा बच्चा होता है वो भी अटक अटक के बहुत बार बोलता है। जैसे हमारी भी एक एज है। इस एज में हम भी कुछ वर्ड्स को जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं या फिर आप संस्कृत के वर्ड्स लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम भी नहीं बोल पाते हैं अच्छे से। ठीक है। उन वर्ड्स में हम भी फंबल कर जाते हैं। ठीक है। तो हर एक बच्चे की एक एज होती है जिस एज के ऊपर वो वर्ड्स को बोलना सीखता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई भी बच्चा है वो 3 साल का है और 3 साल की एज में जो ये र ल शब्द आते हैं ये नहीं आते। अगर हम उस 3 साल वाले बच्चे को कहेंगे कि रे से कोई भी नाम लेकर के बताओ, तो वो 3 साल वाला बच्चा रे से नाम नहीं बोल पाएगा। ठीक है। रे को वो कुछ और ही बोलेगा। ठीक है। चाहे रे को वो ले बोल ले या फिर ले को रे बोल ले। ठीक है। एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज हो गई कि जब बच्चे का ब्रेन ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम के ऊपर भी वो नए नए वर्ड्स को सीख रहा होता है। ठीक है। उसकी वर्ड लिस्ट बहुत ही बड़ी बन जाती है। उसके जो ब्रेन में बहुत सारे वर्ड्स दौड़ रहे होते हैं और उन वर्ड्स को वो क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। वो एज गैप की वजह से भी हो सकता है, वो फियर की वजह से भी हो सकता है, वो एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन सबसे कॉमन रीजन होता है कि बहुत सारे बच्चे 3 या 4 साल की एज में जो वर्ड नहीं बोल पाते उन वर्ड्स की भी बोलने की हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चा 3 4 साल की एज में वो वर्ड बोले। ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास में कुछ टाइम पहले एक केस आया था। उसमें क्या था कि वो बोल रहे थे कि हमारा बच्चा 4 साल का है लेकिन वो ल शब्द नहीं बोल पा रहा है। ल से जितने भी शब्द हैं वो नहीं बोल पा रहा है। ठीक है। तो वो उस चीज के लिए परेशान हो रखे थे। तो जरूरी नहीं कि 4 साल का बच्चा ले वाले वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करेगा। नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके लिए उसको कम से कम 6 साल का होना पड़ेगा तब जाके वो ले वाले शब्दों को अच्छे क्लियरली बोल पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस होते हैं, वो ले वाले वर्ड 4 या 5 साल की एज में आराम से बोल लेते हैं। तो सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो आपके केस में क्या है कि आपको स्टैमरिंग बचपन से तो हुई नहीं। ठीक है। नहीं तो सर। आपकी बचपन से नहीं। स्टैमरिंग जब आपने 12th की, आपको उस टाइम के ऊपर हुई, है ना। तो यहाँ पे रीजन आ हाँ सकते सर। हैं। यहाँ पे रीजन आ सकते हैं कि आपने उस टाइम के ऊपर अपनी बोर्ड क्लासेस का स्ट्रेस फील किया हो। ठीक है। सेकंड चीज, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हो कि हमारा बच्चा अब इतने मार्क्स लेकर के आएगा, हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, और उस चीज का आप स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है। थर्ड चीज हो सकता है कि आपको जेनेटिक हो। क्या आपके परिवार में रिलेटिव्स में किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है? को नहीं सर। ओके, किसी को नहीं है तो आपको जेनेटिक नहीं हो सकती है, कोई नहीं। फोर्थ चीज हो सकती है कि आपको उस टाइम के ऊपर दिमाग में आपके सिर के ऊपर कोई चोट लगी हो। वो एक अलग कंडीशन होती है। नहीं सर। हम्म। चोट तो वगैरह भी ठीक नहीं है। है कुछ भी। ठीक है। तो अभी के टाइम पे चीज हो सकती है कि आपने उस टाइम के ऊपर अपनी स्टडी का प्रेशर लिया हो। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके घर का जो माहौल है, वो थोड़ा चेंज किया हो, आपके पेरेंट्स ने किया हो, आपने किया हो। उसकी वजह से आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया हो और स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी आई हो और एंजाइटी की वजह से आपको स्टैमरिंग होनी स्टार्ट हो गई। ये एक रीजन हो सकता है कि आपको स्टैमरिंग हुई। सबसे पहले हाँ हम सर। स्टैमरिंग के जो डाउट हैं, क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हो कि स्टैमरिंग को ऐसे ठीक किया जा सकता है, स्टैमरिंग को ऐसे करके ऐसे ठीक कर देंगे? बहुत बार आपने कॉमन से यही सुना होगा कि आराम से बोलो ठीक हो जाओ, बस सिंपली। हाँ सर। है ना। ओके। स्लो। इसके हम्म आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। हाँ सर, मुझे सर कुछ यूट्यूब पर सर मैंने देखे थे वीडियो कि
धीरे धीरे से बात करो तो मतलब कम अटकोगे ऐसा। हम्म, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्या आप अभी बोल रहे हैं, क्या ये धीरे स्पीड नहीं है? आप जिस स्पीड में बोल रहे हैं, क्या वो तेज स्पीड है? मेरे ख्याल से तो वो तेज नहीं है। आप आराम से बोल रहे हैं, उसके बाद भी आपको ब्लॉकेज आ रहे हैं। मतलब स्लो ही है। हम्म। तो कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं जो कि हमें दूर करनी, और वो दूर होंगी जब हमारे सेशन आगे कंटिन्यू होंगे। आपके डाउट्स आएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक्सरसाइज टेक्निक्स जो भी बताई जाएंगे उनका रेगुलर यूज करोगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, स्टैमरिंग कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना रखा है, वैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फियर कंट्रोल कैसे होता है? हमारे ब्रीदिंग सिस्टम से। जब आपका ब्रीदिंग सिस्टम एकदम आपके कंट्रोल में होगा, तो आपको फियर नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बार आपने देखा भी होगा ऐसा कि जब हमारे सामने कुछ अलग सिचुएशन आती है तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हम हांफने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ा फोकस करके अपने ऊपर कहीं खुद को कंट्रोल, सब कुछ शांत है, सब कुछ रिलैक्स है, और हम फिर गहरी सांस लेकर के खुद को रिलैक्स करते हैं, तो वो फिर हमारी सांसें भी हाफना बंद हो जाती है। सेम चीज आपका स्टैमरिंग में है। जब आप इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप अपना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना सीख जाते हैं, तो आपकी स्टैमरिंग भी कंट्रोल होने लगती है। जो आपका एमिगडाला हिस्सा होता है, जो ओवर एक्टिव होता है, वो आपके कंट्रोल में आने लगता है। फियर एक नॉर्मल लेवल पर रहने लगता है। वो फियर आपके सामने तभी आएगा जब आपके सामने कोई डेंजर वाली चीज होगी, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपको अपने फियर को मैनेज करना है ब्रीदिंग के साथ। समझे आप? जी सर। ओके। अब हमारी एक और चीज आती है कि ब्रीदिंग को मैनेज कैसे। ठीक है, ब्रीदिंग को मैनेज कैसे जी करें? सर। तो हमारी जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, इन सब चीजों में हमारी सांसों का यूज हो रहा है। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, अगर आप अपने मुंह के आगे हाथ रख के बोलोगे, तो आपका महसूस होगा कि सांसें आपकी हाथ के ऊपर आके टच हो रही हैं, आपकी हथेली को छू रही हैं आपकी सांसें। ठीक है, तो हम्म, सांसों के साथ में वर्ड्स आ रहे हैं, अकेले वर्ड्स बाहर नहीं हम्म, निकलते, सांसें भी बाहर आती। अब हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, वो हमारी स्पीच है। ठीक है, हम्म, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो हमारी स्पीच है। और हम जो भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे आ, ए, ओ, वो एक साउंड है। साउंड और स्पीच दोनों अलग अलग चीजें हैं। साउंड कोई भी हो सकती है, स्पीच जो हम बोल रहे हैं वो है। ठीक है, अब साउंड और स्पीच कैसे बनती है, कैसे हम बोल पाते हैं, इसके पीछे की न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी को हम समझेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हर एक चीज को कर सकते हैं। आप भी कॉन्फिडेंट हैं, अच्छा। कॉन्फिडेंस। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टैमरिंग हो रही है। तो हाँ। कॉन्फिडेंस का बहुत ही कम रोल है। हमारा सबसे ज्यादा रोल हमारी ओके। ब्रीदिंग का होता है। जब आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपकी स्टैमरिंग गायब होने लगती है। तो ब्रीदिंग को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे हमारी ब्रीथ वर्क करती है जब हम बोलते हैं। पहले हम उस चीज को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।